द्रव्यार्थिक चक्षु द्रव्यानुयोग को द्रव्य दृष्टि और चरणानुयोग को परिचय। थोड़ा सा एक स्पेसिफिक आंसर होता तो अच्छा लगता। आपने गलत नहीं कहा है। आपको ये कहना चाहिए जब कर्म सापेक्ष विवक्षा चलती है एक, या फिर शुभ भाव अशुभ भाव की चर्चा चलती है, या चरणानुयोग सापेक्ष जो कोई क्रिया की प्रवृत्ति बतानी पड़ती है, इन सब के लिए पर्यायर्थिक चक्षु बताया जाता है। या फिर ये जीव है ये बताने के लिए हमको पर्यायर्थिक चक्षु दिखाना पड़ता है, राइट? हाँ, और द्रव्यार्थिक चक्षु कब दिखाना है? द्रव्यार्थिक चक्षु हमको अनुभव के लिए, वस्तु को ध्याने के लिए द्रव्यार्थिक चक्षु जरूरी पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात हमको क्लैरिटी चाहिए। अब मेरा प्रश्न है कि द्रव्यार्थिक चक्षु, हाँ, हमारा डे टू डे लाइफ में द्रव्यार्थिक चक्षु ज्यादा एक्टिव रहता है, पर्यार्थिक चक्षु ज्यादा एक्टिव रहता है? या साधक का भी साधक की बात कर रहा हूं, साधक का द्रव्यार्थिक चक्षु ज्यादा एक्टिव रहता है या पर्यार्थिक चक्षु ज्यादा एक्टिव रहता है? हाँ, 2/3 काल तो शुभ भाव में जाता है तो पर्यार्थिक चक्षु ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन उस पर्यार्थिक चक्षु को त्याग कर वो स्वभाव की प्राप्ति ही करना चाहता है। अर्थात उस चक्षु में निरंतर आत्मा संबंधी विकल्प चल रहे हैं, परिणामों की विशुद्धि के लिए छटपटाहट चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, आइए थोड़ा सा आज पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ना है ना। देखिए, गाथा का पाठ करेंगे। दौवठ्ठियेन सौवम दौवम तम पज्जयठ्ठियेन पुनो हवदीय अन्नमनन्नम तक्काले तम्मयत्तादो। देखो, और एक बात मेरी कहनी रह गई थी। अनन्य ये शब्द है, अनन्य ये शब्द का अर्थ अन्य है। अन्य अन्य का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? मैं थोड़ा सा गलती कर रहा हूं, 1-2 बार मैंने ये शब्द उच्चारण किया था। अन्य अन्य इक्वल टू अनन्य, ऐसा नहीं है। अन अधिक अन्य इज इक्वल टू अनन्य। अन्य प्लस अन्य इज नॉट अनन्य। वो क्या है? अन्य प्लस अन्य क्या होता है, कौन बताएगा? नहीं बताएंगे पाएंगे? नहीं 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 नहीं, पृथक तो अन्य को पृथक कहेंगे अपन। नहीं सॉरी, अन्य तो ये पृथक अलग चीज है। अन्य प्लस अन्य इज अन्योन्य। समझ में आ रहा है क्या? अन्य प्लस अन्य इज इक्वल टू अन्योन्य। अन्योन्य भाव को हमने अन्य अन्य भाव कहा था, याद होगा तो आपको विचार करना। और ये अनन्य मतलब अलग है, अन्योन्य अलग है। तो अन्योन्य अन्य प्लस अन्य होता है, अनन्य अन प्लस अन्य है। अब देखिए, आप थोड़ा सा इस गाथा को ही देख लीजिए। पर्यायार्थिक दृष्टि अन्य है, पर्यायार्थिक दृष्टि से द्रव्य अन्य है एक, और द्रव्यार्थिक दृष्टि से द्रव्य अन्य है। अर्थात अन्य नहीं है, वही का वही है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है, गाथा एकदम प्रॉपर खुल जाती है इसमें फिर। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। हमारा कल पहला ही पैराग्राफ चल रहा था। हाँ जी, देखो, अमृतचंद्र स्वामी तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, वस्तुतः सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को देखने जानने वाली 2 आंखें हैं, द्रव्यार्थिक आंख और पर्यार्थिक आंख। ठीक है,
इनमें से आगे, यहां से आगे बढ़ना है, कल अपनी यहां तक ही विश्लेषण हुआ था। इनमें से पर्यार्थिक चक्षु को एकांततः, पूर्णतः, सर्वथा, पूरी तरह, अच्छी तरह बंद करके, क्या कह रहे हैं, एक पर्यार्थिक चक्षु को एकांततः, पूर्णतः, सर्वथा, पूरी तरह, अच्छी तरह क्या करना, बंद करना। करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है तो नरकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों में व्यवस्थित सुनिश्चित रहने वाला एक जीव सामान्य को देखने जानने वाले और विशेषों को नहीं देखने जानने वाले जीवों को यह सब जीव द्रव्य ही है ऐसा भाषित होता है। कल एक उदाहरण दिया था, उदाहरण यही बताया था कि हम मान लो पूना बंबई के रास्ते पर है और अब हम छिंचवड़ में हैं, तो पूना से छिंचवड़ कितना 20 किलोमीटर है और छिंचवड़ से बंबई है 180 किलोमीटर, मोटा मोटा सीधा हिसाब। तो अभी हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको यहां से पीछे 20 किलोमीटर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। हमको यहां से आगे 180 किलोमीटर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। हमको मात्र वो थोड़ा बहुत स्पैन दिखाई दे रहा है, 100 मीटर 200 मीटर जो कुछ है, समझ में आ रहा है क्या, इससे ज्यादा तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो प्रश्न ये है वस्तु कितनी है, वस्तु मात्र जितनी दिख रही है उतनी है या वस्तु उससे ज्यादा है। यदि वस्तु जितनी दिख रही है उतनी है तो हमारी वो पर्यार्थिक दृष्टि है। ओके, अर्थात अभी हम स्वयं को क्या देख रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं। इस मनुष्यपने से एक्स्ट्रा देख रहे हैं क्या अपन, अर्थात पूर्व की नारक तिर्यंच अवस्था देख रहे हैं क्या, भविष्य की नारक तिर्यंच या देव या सिद्ध अवस्था देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे। हम मात्र इस मनुष्य पर्याय तक ही देख रहे हैं ना, तो हमारी दृष्टि मात्र उस पर्याय दृष्टि तक ही सीमित है। हमने दूसरी दृष्टि देखी ही नहीं है। हम अपने को अखंड देखने के लिए तैयार ही नहीं है अनादि निरंतर। समझ में आ रहा है क्या। उदाहरण कहां से दिया था, रास्ते का। तो रास्ता ये 200 किलोमीटर का फासला हम देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हम मात्र जितना दिखाई दे रहा है उतना ही रास्ता देख रहे हैं। तो कह रहे ये गलत है तुम्हारी दृष्टि, तुम सर्वथा एक ही दृष्टि से देख रहे हो, सर्वथा पर्यायिक दृष्टि से देख रहे हो। वहां तो पर्यायिक दृष्टि से देख रहा है, तो काम नहीं होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, और देखो सर्वथा द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखोगे, नहीं ये तो रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा गंतव्य आया है। तुम्हारा गंतव्य के लिए भी तुम्हें नक्की गया, तुम्हें और कितनी मेहनत करनी है तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचने के लिए, इसका तो भी ज्ञान करना चाहिए ना। तो मात्र रास्ता है कहकर नहीं चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें उस तुम्हारे गंतव्य का भान करने के लिए द्रव्यार्थिक दृष्टि भी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। यहाँ पर बात दृष्टि का विषय ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, द्रव्यार्थिक दृष्टि, ये दृष्टि नहीं, सुनिए। उस दिन मैंने जो कहा था ना, वो 8वें नय का विषय, बराबर। वो दृष्टि का विषय, वो 8वें नय का विषय। और ये द्रव्यार्थिक दृष्टि अर्थात द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य मतलब क्या, यहाँ पर द्रव्य की अनादि निरंतर, कल मैंने उसकी भी चर्चा की है। द्रव्यार्थिक दृष्टि में अपने को क्या देखना है, द्रव्य काल अपेक्षा देखना है, क्षेत्र अपेक्षा देखना है और भाव अपेक्षा देखना है। आपने कल का प्रवचन सुना होगा तो आपको ये बातें आ गई होगी। तो वहां पर द्रव्य सामान्य मतलब क्या, आपको काल अपेक्षा सामान्य क्या दिखाई दे रहा है, काल अपेक्षा आपको सामान्य अनादि निधन ऐसा अखंड देखना। फिर दूसरा, क्षेत्र अपेक्षा सामान्य क्या देखोगे, क्षेत्र अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी सामान्य, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण सामान्य ऐसा देखना है। और काल भाव अपेक्षा, गुण अपेक्षा अनंत गुणात्मक ऐसा द्रव्य। तो ऐसा सामान्य अंश हमारे दृष्टि का, ये द्रव्यार्थिक दृष्टि का विषय बनेगा। समझ में आ रहा है क्या।
वहां पर पर्याय से अभेद दिखाना है। आप समझना इस बात को। द्रव्यार्थिक दृष्टि के विषय में पर्याय से पृथक ऐसा आत्मा दिखाया है, लेकिन यहाँ पर पर्याय से पृथक नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ कह ही रहे हैं कि पर्याय और द्रव्य तादात्म्य है। देखो इस गाथा में आप पढ़ो, देखो तब काले तन्मयत तादो, तब काले अर्थात उस समय में द्रव्य उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है। और कैसे कहेंगे? तादात्म्य, तादात्म्य ये कह रहे हैं। और इसमें हमको द्रव्यार्थिक दृष्टि करनी। द्रव्यार्थिक दृष्टि मतलब द्रव्य ही उस कार्य रूप परिणमित हुआ है, लेकिन वो द्रव्य पहले भी था ऐसा द्रव्य, इसलिए ये सत का उत्पाद है, इतना समझा रहे। अब जब सत का उत्पाद है, पहले मनुष्य अवस्था में था, पहले नरक अवस्था में था, उसके पहले तिर्यंच अवस्था में था, उसके पहले देव अवस्था में था, तो ये वही है, ये कहता हुआ ये द्रव्यार्थिक दृष्टि। आप समझ रहे हैं क्या? अर्थात आगे चलकर सिद्ध अवस्था में भी जाएगा तो भी ये द्रव्यार्थिक दृष्टि ही है। द्रव्यार्थिक दृष्टि से क्या दिखाई दे रहा है? ये जीव द्रव्य ही है, इतना ही दिखाई देगा। और दृष्टि के विषय में पर्याय आई नहीं है, पर्याय से पृथक है वो। आप थोड़ा सा इस बात को पकड़ना। हालांकि जो दृष्टि का विषय है उसमें पर्याय ही उस द्रव्य को विषय बना रही है, और यहाँ पर भी पर्याय ही द्रव्य को विषय बना रही है, लेकिन यहाँ कथन की विवक्षा पर्याय से अभेद द्रव्य की चल रही है। और वहां समय सार में वहां दृष्टि प्रधान कथन है, और यहाँ पर वस्तु प्रधान कथन चल रहा है। वस्तु प्रधान कथन में द्रव्य को पर्याय से अभेद ही देखा जा रहा है, और वहां पर पर्याय द्रव्य में प्रवेश करती ही नहीं ऐसा बताया जा रहा है। वहां द्रव्य में प्रवेश करती नहीं, इसका प्रयोजन क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? जो दृष्टि के विषय वाले द्रव्य में पर्याय द्रव्य में प्रवेश करती नहीं, इसका प्रयोजन क्या होगा? कौन बताएगा? किसको? किसको देखना? अरे वो पर्याय को देख। त्रिकाली का उदाहरण, त्रिकाली है ना? नहीं। देखिए, दृष्टि के विषय में पर्याय द्रव्य में नहीं है, ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? वो पर्याय ही उस द्रव्य को विषय बनाने वाली, एक काम कौन करने वाला है? वो पर्याय करने वाली, एक। और दूसरी बात, इसको क्या होता है कि पर्याय ही हावी हो जाती है, द्रव्य दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसलिए उसको कह दिया पर्याय है ही नहीं द्रव्य में। क्योंकि जब भी हम इसको समझाते हैं कि द्रव्य दृष्टि कर, तो ये क्या करता है? पर्याय से युक्त अपने को देख रहा है और पर्याय में ही तन्मय हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो पर्याय की तन्मयता को छोड़ने के लिए इसको द्रव्य में पर्याय है ही नहीं, तो फिर उसको बता दिया कि ये सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्य में नहीं है, ये केवल ज्ञान की पर्याय द्रव्य में नहीं है, ये जितनी भी मुनिपने की पर्याय द्रव्य में नहीं है, द्रव्य तो इस पर्याय से पार है, ऐसा वहां पर बताया गया। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पर क्या कह रहे? ये सभी पर्याय से तन्मय वो द्रव्य है। अपन प्रमाण की दृष्टि में आज ही इसकी चर्चा आएगी, वहां पर फिर से मैं चर्चा छेड़ूंगा, लेकिन वहां पर ये कह रहे कि जीव सामान्य पर व्यतिरेकी पर्याय बराबर प्रतिबिंबित है, अर्थात सुनिश्चित प्रवाह क्रम में वे पाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य और पर्याय अलग अलग है। यहाँ पर कह रहे द्रव्य और पर्याय एक ही स्थान पर है, जैसे सोना और वो कुंडल एक ही स्थान पर है ना, अलग अलग स्थान पर थोड़ी है। तो कह रहे ये वस्तु ही ऐसी है। फिर समय सार में ऐसा क्यों कहा? समय सार में हमारी कुंडल दृष्टि हो रही है, हमारा सोने पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो हमको कहना पड़ रहा है कि कुंडल है ही नहीं,
कुंडल है ही नहीं, ये तो सोना ही है, ये समझाने के लिए कुंडल सोने से युक्त ही नहीं है ऐसा बोल दिया जाता है। नौ तत्व गते त्वेपि तदेपि तथापि एकत्वम न मुंचति, 13वीं गाथा आई ना समय सार में, कह रहे वो अपने एकत्व को, 9 तत्वों को प्राप्त होते हुए भी अपने एकत्व को छोड़ती नहीं है, ऐसा वहां पर बताया। हाँ, तो ये दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है ऐसा कहा जाता है। 7वीं गाथा का अर्थ आप अनुशीलन में पढ़ लेना, ये पूरा उसका विषय आ जाएगा। लेकिन और यहाँ पर द्रव्यार्थिक दृष्टि में पर्याय शामिल है, ओके, लेकिन द्रव्यार्थिक दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, ओके। ये कथन विवक्षा है, याद रखना, वस्तु में कुछ भी फर्क नहीं है, वस्तु में पर्याय के साथ में ही है द्रव्य पर्याय के बाहर है ही नहीं। लेकिन समझाने के लिए हमको हमारी दृष्टि को और डिफाइन करने के लिए समय सार में कह दिया कि पर्याय और द्रव्य पृथक पृथक है। देखो और एक बात, होता क्या है, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुझे केवल ज्ञान कब होगा, ये विकल्प सताने लगता है स्वाध्याय को। तो कह रहे हैं जब ये विकल्प सताने लगता है तो इसकी दृष्टि कहां पर है, पर्याय पर दृष्टि है, इसकी द्रव्य के ऊपर दृष्टि ही जा नहीं रही है। तो फिर उसको बताना पड़ता है, अरे केवल ज्ञान ये पर्याय है, एक समय की है, और वो पर्याय में कुछ नहीं है, ये द्रव्य नहीं है। और सचमुच वो जब वर्तमान पर्याय स्वयं को अनादि निधन शाश्वत एक अखंड अपरिणामी ऐसा देखेगी, जिसमें केवल ज्ञान भी प्रवेश करता नहीं है, जिसमें सम्यक भी प्रवेश करता नहीं, जिसमें मिथ्यात्व भी प्रवेश करता नहीं है, ऐसे उस पर्याय को, मतलब पर्याय से पार मात्र वो द्रव्य सामान्य जो कभी अप्रभावित हुआ ही नहीं है, ऐसे द्रव्य को जब देखेंगे तो पर्याय दृष्टि गौण हो जाएगी, अर्थात पर्याय स्वयं को मैं पर्याय हूं ये भूल जाएगी और पर्याय स्वयं को द्रव्य रूप अनुभव करना चालू कर देगी। ये उसका प्रयोजन है। आप समझ रहे हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। द्रव्य दृष्टि और द्रव्यार्थिक नयात्मक दृष्टि समझ में आ रहा है क्या? देखो और एक बात, द्रव्यार्थिक नयात्मक दृष्टि में यह है कि सिद्ध भी हो गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, और निगोद में है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या, सिद्ध हो गया मतलब कोई बड़ा तीर मारा नहीं है, 5-25 गुण कुछ बड़े नहीं है तुम्हारे, मतलब द्रव्य में उतने ही गुण है, और निगोद में गया तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारे 5-25 गुण कुछ कम हुए ऐसा भी नहीं है, द्रव्य द्रव्य रूप ही रहा है। तो ये जो है इसको द्रव्यार्थिक दृष्टि कह रहे हैं, ओके। वो सामान्य जैसे का तैसा रहा उसको द्रव्यार्थिक दृष्टि कह रहे हैं। वो जो धागा है अनुसूति से रचित जो प्रवाह है, वो कंटिन्यूटी हु है वाली जो चेन है ना, उस चेन को कह रहे हैं ये द्रव्य सामान्य, ये द्रव्यार्थिक दृष्टि है। अब देखो इसको हम सभी गुणों पर लगा सकते हैं, जैसे ज्ञान में भी जानन 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 बराबर, श्रद्धा में लगा सकते हैं कि अपनत्व 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 अपनत्व, अर्थात किसी काल में ऐसा नहीं कि श्रद्धा अपनत्व नहीं कर रही है। तो ये हम एक एक गुण की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जब भेद करेंगे तो वो पर्यार्थिक दृष्टि का विषय बनेगा, पर्यार्थिक नय का विषय बनेगा। लेकिन द्रव्य सामान्य में ऐसा ही द्रव्यार्थिक दृष्टि करने के लिए सबसे पहले पर्यार्थिक दृष्टि करनी पड़ेगी। पर्यार्थिक दृष्टि से हमको द्रव्य का हर एक पहलू समझना पड़ेगा, तब द्रव्यार्थिक दृष्टि होने वाली है, ओके। और फिर ये द्रव्यार्थिक दृष्टि ही सर्वथा एक मानने का भी गलती नहीं करना, क्योंकि प्रमाणात्मक वस्तु होती है। समझ में आ रहा है क्या? सामान्य विशेषात्मक वस्तु कहकर प्रमाणात्मक वस्तु है। अगली गाथा सप्तभंगी की गाथा है, सप्तभंगी की याद करना। तो सप्तभंगी की गाथा कहने का प्रयोजन क्या है? यही तो प्रयोजन है कि वस्तु को क्या माने, ये प्रश्न खड़ा हो गया। वस्तु सत है या असत है, यही प्रश्न करने वाला है।
वस्तु अन्य है या अनन्य है, यही प्रश्न करने वाला है। आप कुछ तो एक बोलो, एक समय में क्या है, अब वो बोल नहीं सकते ना, तो वो सप्तभंगी खड़ी कर दी है आचार्य ने। ओके, हाँ जी, देखो कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन अभी अपन प्रवचन सार पढ़ रहे हैं। प्रवचन सार की टोन पर्याय से युक्त द्रव्य देखना है, इसलिए वहां समय सार को इन्वॉल्व करना नहीं, और समय सार की अपेक्षा याद रखना, इन्वॉल्व मत करना। ओके, हाँ जी, देखो अब क्या, आ जाइए यहां पर क्या कह रहे हैं। इसमें पर्यायर्थिक चक्षु को एकांततः, पूर्णतः, सर्वथा, पूरी तरह, अच्छी तरह बंद करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से द्वारा देखा जाता है, तब नरकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों में व्यवस्थित, देखो शब्दों के ऊपर गौर करो, पर्याय विशेषों में व्यवस्थित सुनिश्चित रहने वाला एक जीव द्रव्य सामान्य को देखना। मतलब क्या, वे पर्याय है नहीं है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वहां दृष्टि के विषय में पर्याय है ही नहीं, ये कह रहे। और यहाँ पर द्रव्यार्थिक दृष्टि में स्पष्ट कह रहे, उन विशेषों में व्यवस्थित सुनिश्चित रहने वाले एक सामान्य को देखने वाले, जानने वाले, और विशेषों को नहीं देखने जानने वाले जीवों को यह सब जीव द्रव्य ही है ऐसा भाषित होता है। अर्थात वो पुरुरवा भील, मारीची, सब में हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है। कल मैंने चर्चा की थी कि आपको महावीर अच्छे लग रहे हैं या पुरुरवा भील अच्छा लग रहा है, प्रश्न है। देखो द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखते हैं, ना महावीर अच्छा है ना पुरुरवा भील अच्छा है, बुरा है। समझ में आ रहा है क्या, ना पुरुरवा भील बुरा और ना महावीर अच्छा, हमको तो वहां पर जीव द्रव्य ही दिखाई दे रहा है। तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही हट गई, इष्ट अनिष्ट कल्पना हट गई तो हमको हो गया ना आकुलता, राग द्वेष से हट गया, निर्विकल्प हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। अब बहुत चर्चा कल हो गई, आप कल का स्वाध्याय सुन लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें सब अब में रिपीट हो रही है। ये क्या बात आ रही थी, हम मान लो हमारी एक बहुत खराब अवस्था है, हमारी खराब अवस्था है, तो उससे युक्त द्रव्य माने या नहीं माने। यदि द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखे तो उससे युक्त द्रव्य मानना पड़ेगा हमको, और हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये देखना ही पड़ेगा। ओके, अत्यंत हिंस्र, अत्यंत जुल्मी ऐसी अवस्था दिखाई देगी। जो हमको बाहर में सबसे खराब व्यक्तिमत्व कोई दिखाई देता हो, वैसी अवस्था हम अपनी विचार करें या उसकी देखो, तो उसकी देखकर भी हमको राग द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, राग भी नहीं होना चाहिए। ये कह रहे द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखा है ये जीव द्रव्य, क्योंकि उस द्रव्य के प्रवाह क्रम में ये अवस्था में ये पर्टिकुलर बिंदु उस द्रव्य में है, लेकिन वो जीव द्रव्य ही है। हमको जीव द्रव्य जब देखता है तब उसकी विशेषपना हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो खत्म हो गई बात। तो ये आतंकवादी है, ये अच्छे या बुरे, कह रहे प्रवाह क्रम में अगर हम द्रव्यार्थिक दृष्टि से देखते तो उनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमको वो जीव द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। तो हमको तकलीफ कहाँ है, समझ में आ रहा है क्या? हमको जीव द्रव्य अगर दिखाई दिया तो हमको उनके प्रति द्वेष नहीं होता। हाँ, और फिर पर्यायर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अभीष्ट नहीं है, आकुलता का कारण है। वो स्वयं जीव द्रव्य ही वो आकुलता को प्राप्त हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, वो दुख को प्राप्त हुआ है, इसलिए कार्यकारी नहीं है। अब हमारे लिए क्या है वो पर्टिकुलर जीव द्रव्य? कह रहे हमारे लिए तो मात्र ज्ञेय है, और ज्ञेय मात्र है क्योंकि ज्ञेय तत्व अधिकार है, नहीं है, ज्ञेय प्रज्ञापन अधिकार है। तो ज्ञेय अधिकार में हमको ज्ञेय दिखाई दिया, हमने जान लिया,
जानते ही वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय हुआ है, हमें प्रवेश तो नहीं कर गया ना। तो ज्ञान ने एक चित्र बनाया, उस चित्र को जान लिया, तो मात्र जानन योग्य कार्य था और कुछ नहीं था। और हमने क्या किया, इष्टानिष्ट कल्पना की, यही हमारा राग द्वेष था, हम निर्विकल्प नहीं हुए। समझ में आ रहा है क्या? आज है ना, मैं एक प्रवचन सुन रहा था सहजता में, समाधि के प्रवचन का एक सिलसिला चल रहा है, मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा में चल रहा है। वहाँ डॉक्टर विवेक जी का एक प्रवचन सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक बिंदु कहा, स्ट्राइकिंग बिंदु था। उन्होंने कहा, हम जो समाधि की बात कर रहे हैं, तो ये महोत्सव है कि नहीं, ये उत्सव है कि नहीं? बोला हाँ उत्सव है। तुम मानते हो क्या ये उत्सव है? हम क्या मानते हैं, समाधि एक कार्य है। और वो कब करना चाहिए? कह रहे आजीवन करना चाहिए, नॉट ओनली मरण के समय में। ओके, महोत्सव की तैयारी आजीवन चलती है, नॉट ओनली मरण के समय। एक दूसरी बात, उन्होंने श्रोताओं को पूछा, आप यहाँ पर समाधि मरण के बारे में समझने आए हैं, तो आप किस दृष्टि से आए हो? आप निर्यापक की दृष्टि से आए हो या क्षपक की दृष्टि से आए हो? कौन सी दृष्टि से आए हो? चलो मैं आपसे पूछता हूं, समाधि मरण के प्रकरण को सुन रहे होंगे अपन, उसमें हम निर्यापक की दृष्टि से उस प्रकरण को सुने या क्षपक की दृष्टि से इस प्रकरण को सुनेंगे? आपको क्या लगता है? बहुत महत्वपूर्ण, क्षपक की दृष्टि से। हाँ देखो, दोनों दृष्टियों से देखना होगा। मतलब अरे हम हर बार शपथ ही रहेंगे क्या? ऐसी भूमिका नहीं होगी क्या? हम घर में रहने वाले हैं, तो घर में किस अवस्था में किसको क्या कराना है, कैसे धर्म मार्ग में लगाना है, हम निर्यापक नहीं बन सकते क्या? एक, और हम हमारा जीवन सुधारने के लिए हम शपथ नहीं बन सकते क्या? तो दोनों दृष्टियों, दोनों अपेक्षाएं हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए गाफिल नहीं होना। निर्यापक मतलब क्या, ये हम कर नहीं सकते, ये बात कहाँ से आ गई, ये अपना काम नहीं है, ऐसा कहाँ से लाया? ऐसा नहीं है। शपथ और निर्यापक दोनों दृष्टियां हमारी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब देखो ये बातें स्ट्राइकिंग थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आप सबके साथ में शेयर करें। चलो, मुझे क्या आपने क्या चर्चा चल रही थी? द्रव्यार्थिक दृष्टि और पर्यार्थिक दृष्टि। द्रव्यार्थिक दृष्टि में हमको मनुष्यपना, तिर्यंचपना, नारकीपना, देवपना और सिद्धपना ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं मतलब क्या? उससे मैं अन्य नहीं हूं, अनन्य हूं, अर्थात उस अवस्था में मैं ही हूं। समझ में आ रहा है क्या? निगोद में भी मैं ही था और इस सिद्ध में भी मैं ही हूं। समझ में आ रहा है क्या? तो इससे क्या होगा? मुझे सिद्धपना नहीं दिखाई देगा, मुझे वो जीव द्रव्य दिखाई देगा। अर्थात वो सिद्ध अवस्था को लेकर जो मान होगा, मैं भगवान बन गया, ऐसा जो विवक्षा अपेक्षा होगी, वो अपेक्षा से निवृत्त हो जाता है जीव। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सिद्ध भगवान को देखकर भी, कल भी ये चर्चा आई, अनंत भगवान को देखकर भी मैं ऐसा हूं, ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? रिकॉर्डिंग आधा अधूरा रह गया। चलो, क्या करें? आदि व्याधि उपाधि के आदि मतलब होता है मानसिक विकृति। मानसिक विकृति ये किसकी वजह से होती है? अपनी स्वयं की डेवलप की हुई है, किसी और की नहीं है। अब देखो, आदि मतलब ये स्वयं आदि मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, ये क्या है? ये हमने स्वयं अपनी प्री इमेजिनेशन में ये सब कर दिया। कह रहे ये आदि, ये डिप्रेशन में जाने वाले सब इसी आदि से ग्रस्त रहते हैं। ठीक है, हाँ। अभी मान लो कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, इसको लगा है मेरे बारे में बात कर रहे हैं, गया, ये आदि मानसिक प्रॉब्लम, ये मेरे बारे में चर्चा कर रहे होंगे, बस
ये कह रहे आदि। व्याधि क्या है? शारीरिक, शरीर संबंधी जितनी भी तकलीफें है उससे त्रस्त हो गया, ये व्याधि है। और उपाधि क्या है? मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये जितनी भी अवस्था विशेष को लेकर मैं स्वयं का अनुभव कर रहा हूं, ये उपाधि। कह रहे इसमें ही ये अटक गया है, इसके आगे देखने के लिए तैयारी नहीं। अर्थात ये कूपमंडक वृत्ति है, इतना पूर्ता ही देख रहा है, इस भव पूर्ता ही देख रहा है, इसके आगे देखने के लिए तैयार ही नहीं है। नोटे भी कमा रहा है तो इस भव के लिए की व्यवस्था कर रहा है, अगले भव का क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको विवेक तो जागरूक करना, भाई मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसका प्रयोजन क्या है? इस भव का उद्देश्य नहीं है, क्या है? लेकिन जाना है वहां तक, विश्रांत भवन में टिक जाना, ऐसा कुछ है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां है। इस मतलब मूल भाव ये है कि इस भव का उद्देश्य विश्व में भोगों में रुलने के लिए नहीं है, भोगों की व्यवस्था करने में नहीं है, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचना है जिसके आगे कोई राह नहीं, उसके आगे कोई राह नहीं है। अर्थात ऐसी जगह पर पहुंचना है अब और कुछ करने जैसा नहीं रहता, अर्थात अपनी आत्म व्यवस्था को, अपनी आत्मा अवस्था को प्राप्त होना है। ठीक है, द्रव्यार्थिक दृष्टि से हमको सब जीव द्रव्य, सब अवस्थाओं में जीव द्रव्य मतलब सिद्ध हुआ तो भी कुछ भी बड़ा नहीं है, और निगोद अवस्था में तो कुछ भी घटा नहीं है। अब इसको पॉजिटिवली कैसे लेंगे? निगोद अवस्था में अरे अब मैं कैसे बढ़ूंगा आगे, ये भय नहीं रहना, अपनी सामर्थ्य अभी विद्यमान है, ये द्रव्यार्थिक दृष्टि ने हमको विश्वास दिलाया। समझ में आया? और सिद्ध अवस्था में ये नक्की कराया कि अब जिसके आधार पर मैं यहां तक पहुंचा हूं वही सर्व सुखमय है, आगे बढ़ने के लिए कोई मतलब यहां से अब दूसरी नवीन कोई मुझे प्राप्ति हो ऐसी भावना ही बचती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सिद्ध, तो दोनों अवस्थाओं में एक्चुअली सिद्ध में तो विकल्प चलते ही नहीं है, बट अपन अपनी सोच के लिए लगा रहे हैं कि क्या, कि दोनों अवस्था में कैसे जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है। ओके, इसी न्याय से हम महावीर के बदले मारीची के पुतले लगाएंगे तो मतलब मूर्तियां लगाएंगे तो क्या होगा, हम उसको पूजेंगे या नहीं पूजेंगे? प्रश्न है आप सबसे, विचार करना। जो महावीर किसी पूर्व के काल में मतलब विकृत अवस्था में था, क्या हम उसको पूजेंगे या नहीं पूजेंगे? तो नहीं पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वो भाव निक्षेप वाले को ही पूजेंगे जो उस कार्य से तन्मय हुआ है, उस शुद्ध अवस्था से, उस पर्याय से, शुद्ध पर्याय से तन्मय हुआ द्रव्य है ना, वही पूज्य मान रहे हैं। ठीक है, आदर्श वही है, आदर्श के रूप में। वो आदर्श थोड़ी है पुररवा या मारीची, वो आदर्श नहीं है, आदर्श महावीर की अवस्था है, इसलिए उसको पूजा जा रहा है। लेकिन उस द्रव्य की व्यवस्था में देखा जाए तो ना महावीर पूज्य है, ना वो मारीची अपूज्य है, निंदनीय है। समझ में आ रहा है क्या? बस द्रव्य जीव है, खत्म। ये द्रव्यार्थिक दृष्टि है। द्रव्यार्थिक दृष्टि ने क्या कराया, हम किसी विशिष्ट पर्याय को बुरा और किसी विशिष्ट पर्याय को अच्छा, इनसे निवृत्त करा दिया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये द्रव्यार्थिक दृष्टि। अब देखो आगे, और जब द्रव्यार्थिक चक्षु को एकांततः, पूर्णतः, सर्वतः, पूरी तरह, अच्छी तरह बंद करके के साथ साथ बिना फोड़े हुए, बिना फोड़ना मतलब वो चक्षु को उड़ाना नहीं है और सर्वथा बंद भी नहीं करना है, किसी काल के लिए किसी विशिष्ट प्रयोजन से हमने बंद किया, लेकिन जब बंद किया पूरा बंद होना चाहिए। मात्र खुली हुई पर्यायतिक चक्षु को देखा जाता है, तब पेज 113, तब जीव द्रव्य में व्यवस्थित सुनिश्चित, देखो शब्दों के ऊपर गौर करना,
जीव द्रव्य में व्यवस्थित, सुनिश्चित नारकपना, तिर्यंशपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों को देखने जानने वाले और सामान्य को न देखने जानने वाले जीवों को यह जीव द्रव्य अन्य अन्य भाषित होता है। समझ में आया? देखो नीचे क्या कहा था पहले, नारकपना, तिर्यंशपना, पहले द्रव्यात्मिक दृष्टि में नारकपना, तिर्यंशपना, नहीं कहा गया, हाँ, नारकपना, तिर्यंशपना, देवपना और सिद्धपना रूप पर्याय विशेषों में व्यवस्थित, सुनिश्चित होने वाले एक जीव सामान्य को देखने वाले और विशेषों को नहीं देखने वाले। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विशेषों को देखने वाले और जीव सामान्य है, जीव द्रव्य में व्यवस्थित किसी में है, उस जीव द्रव्य में ही है। जो सामान्य वाला था ना, उसी जीव द्रव्य में ये पर्याय खचित है। मनुष्यपना, नारकपना, तिर्यंशपना वाली पर्याय खचित है। देखो तो सही, खचित है और स्वकाल में व्यवस्थित खचित है वो। सिद्धपना पर्याय विशेषों को देखने जानने वाले और सामान्य को न देखने जानने वाले जीवों को वह जीव द्रव्य अन्य अन्य भाषित। देखो और कौन भाषित हो रहा है? अन्य अन्य, वही जीव द्रव्य अन्य अन्य भाषित हो रहा है। पहले कहा वही जीव द्रव्य अनन्य भाषित हो रहा है और यहां पर कह रहे वही जीव द्रव्य अन्य अन्य भाषित हो रहा है। अर्थात जीव द्रव्य हमको नारकी, तिर्यंश, सिद्ध आदि आदि सब दिखाई दे रहा है। अभी इससे क्या लाभ हो गया? इससे लाभ ये हो गया कि मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे कितना आगे बढ़ना, ये भान तो हुआ। नहीं तो जहां खड़ा हूं अब मैं जीव द्रव्य हूं, खत्म, अब ये निठल्ला हो गया, प्रमाद से युक्त हो गया। तो प्रमाद हटाकर अपनी दृष्टि यथार्थ करना, ये प्रयोजन, ये भान हमको ये पर्यायिक दृष्टि करा रही है कि मैं वर्तमान में दुखी हूं, आकुलता से युक्त हूं या सुखी हूं, ये निर्णय मुझे कौन करा रहा है? ये पर्यायिक दृष्टि करा रही है। मुझे यहाँ रुकना है या नहीं रुकना, ये यहाँ पर रुककर मुझे शांति है या अशांति, ये दृष्टि, ये निर्णय मुझे पर्यायिक दृष्टि करा रही है। अगर पर्यायिक दृष्टि ही नहीं हो तो काम कैसे होगा? समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, पर्यायिक दृष्टि नहीं हो तो हम अन्य जीवों को जीव देखेंगे ही नहीं ना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे जल के जीव आदि आदि ये सब जीव है, उनको जीव कैसे देखेंगे? नहीं देखेंगे। हम दया कैसे पालन करेंगे? विवेक कैसे पालन करेंगे? चरणानियोग का पालन कैसे होगा? सारा उसका आधार ये पर्यायिक दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमको बिल्कुल नक्की करना पड़ेगा आगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? अन्य अन्य भाषित होता है क्योंकि जिस प्रकार कंडे, घास, पत्ते और काष्ठ की अग्नि कंडे, घास, पत्ते और काष्ठमय है, इसलिए इनसे अनन्य है, पृथक नहीं है। उसी प्रकार जीव द्रव्य में भी उन पर्याय रूप विशेषों के समय उन विशेषों से तन्मय होने से उनसे अनन्य है, पृथक नहीं है। क्या जीव द्रव्य उन पर्याय से अनन्य है? कह रहे हैं जीव द्रव्य उन पर्याय से अनन्य है। पर्यायिक दृष्टि में जीव द्रव्य है, व्याप्त है, अनन्य है, तन्मय है, पृथक नहीं है, ये भी दिखा रहे हैं। उदाहरण क्या दिया? अग्नि का उदाहरण दिया है। देखो, कंडे की अग्नि एक, दूसरा क्या है? घास की अग्नि दो, हाँ, पत्ते की अग्नि तीन, काष्ठ की अग्नि चार। अभी कह रहे अग्नि उस कंडे मय हो गई है, घास मय हो गई है, पत्ते मय हो गई है, काष्ठ मय हो गई है, इसलिए वो उससे तन्मय है। अलग अलग थोड़ी दिखाई दे रही है कि कंडा एक जगह पर, अग्नि एक जगह पर, ऐसा थोड़ी है, उसमय होती हुई दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि इसी उदाहरण को आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। अरे ईंधन अलग है और अग्नि अलग है,
ईंधन ईंधन में है और अग्नि अग्नि में है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये यही अमृतचंद्र आचार्य ने अन्य जगह पर ईंधन ईंधन में है, ईंधन अग्नि का नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है? कौन बताएगा? ईंधन पूर्व में अग्नि का नहीं था, ईंधन भविष्य में अग्नि का नहीं होगा, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? यही अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है। और यहां पर कह रहे काष्ठमय अग्नि हो गई है। कौन बताएगा? याद नहीं आ रहा है? समय सार में है भैया। समय सार में है। ओके, हाँ प्रिया भाभी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, वही बता रहे। अरे हाँ, मुझे सामान्य दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे विशेष दृष्टि चाहिए। कहाँ है वो तो बोलो। समय सार में है। अब हम 415 गाथाएं ढूंढते बैठेंगे या फिर आप विशिष्ट लोकेशन बताओ, हम उसी लोकेशन को ढूंढ लेंगे। उन्नीस, 20, 21 ये गाथाओं में देख लेना। समझ में आ रहा है क्या? अग्नि ईंधन की नहीं हुई, ईंधन अग्नि का नहीं हुआ, वो सब चर्चा वहां पर चली है। ओके, हाँ, वहां 19, 20, 21, 22 गाथा के आसपास है, तो आप देख लेना। समय सार में तो है, बिल्कुल सही है। कलश में भी हो सकता है, तो 11वां कलश 19, 20 गाथा के आसपास ही होगा, तो शायद वहीं पे होगी फिर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, और एक विषय आया है क्या? ईंधन में जो विकृति है वो अग्नि में प्रवेश करती नहीं है। ये भी एक विषय आया। ये अभी अपने वर्तमान चर्चा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ईंधन मतलब ईंधन और अग्नि के उदाहरणों की चर्चा कहाँ है, मैं ये आपको दिखा रहा हूं। एक तो वो बताई थी, ये दूसरी कि ईंधन में जो जैसे कचरा जल रहा है, तो कचरे में बहुत इम्प्यूरिटीज है कि नहीं? तो ये कचरे की इम्प्यूरिटी अग्नि में प्रवेश नहीं करती है। ये कहने का क्या प्रयोजन होगा, ये आपको विचार करना। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? अग्नि ही उस ईंधनमय हो गई है। अब ईंधन कोई भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अग्नि ही ईंधनमय हो गई है। ये कहकर क्या समझाना चाह रहे हैं? द्रव्य ही पर्यायमय हो गया है। बस इतना सा प्रयोजन है। आप दृष्टांत के साथ में सिद्धांत घटित करना। ओके, हाँ, इसी पॉइंट को हम दूसरे दृष्टांत में खड़े करेंगे और दूसरा सिद्धांत घटित कर सकेंगे, लेकिन यहां पर प्रकरण के अनुसार हमको उसका अर्थ निकालना है। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहे हैं? इस ईंधनमय अग्नि हो गई है, वैसे ही द्रव्य उस पर्यायमय हो गया है, तन्मय है उस पर्याय से। ओके, हाँ, पृथक नहीं है। अब देखो, ये दो दृष्टियां हो गई। कौन सी दृष्टि? एक दृष्टि हो गई द्रव्यार्थिक दृष्टि। ओके, दूसरी दृष्टि हो गई पर्यार्थिक दृष्टि। जब प्रयोजन होगा तो पर्यार्थिक दृष्टि से देख लेना। जब प्रयोजन दूसरा होगा, वस्तु की प्राप्ति का होगा, अपना निर्णय करना होगा, अपनी अनादि निरंतरता का, अपने क्षेत्रात्मक अस्तित्व का, अपने गुणात्मक अस्तित्व का निर्णय करना होगा, तो वहां पर द्रव्यार्थिक दृष्टि कर लेना। समझ में आ रहा है क्या? इसी को हमने लंबाई, चौड़ाई और मोटाई देखा था कल। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर प्रमाणात्मक दृष्टि कह रहे हैं। प्रमाणात्मक दृष्टि अब आगली बताने वाले हैं। कह रहे मान लो दोनों आंखें खोली रखी, तो दोनों आंखें खुली रखी तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि दोनों आंखें खुली रखने से हमको द्रव्य कैसा दिखाई देगा? कोई गैस? दोनों आंखें खुली रखेंगे तो हमको द्रव्य कैसा दिखाई देगा? सामान्य विशेषण। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो,
यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, फिर उसके बाद में अपन द्रव्य कैसे दिखाई देगा ये भी समझ में आएगा। देखो, जैसे आप विचार कीजिए, एक सभा चल रही है, एक जगह पर वक्ता है और सामने श्रोता बैठे हैं, बराबर। एक जगह पर वक्ता बैठा है और सामने श्रोता बैठे हैं, राइट। अब कोई शूटिंग कर रहा है। शूटिंग कैसे हो सकता है? एक दृष्टि उस वक्ता के ऊपर जा सकती है, बराबर। वक्ता के ऊपर पास में, नजदीक, सब ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कह रहे हैं ये एक दृष्टि। अब दूसरी दृष्टि क्या हो सकती है? दूसरी दृष्टि वो है कौन सी कि श्रोता के ऊपर फोकस लगाया जाए। कितनी बड़ी सभा है, बराबर है कि नहीं? ये दूसरी दृष्टि हो गई। ओके, अभी इसमें द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नहीं लगाना, दो दृष्टियां बता रहा हूं ना। तो एक दृष्टि से वक्ता दिखाई दिया, एक दृष्टि से श्रोता दिखाई दिए। अब एक तीसरी दृष्टि हो सकती है, क्या हो सकती है? कौन सी? प्रमाण की दृष्टि। प्रमाण की दृष्टि से क्या दिखाई देने वाला है? कह रहे प्रमाण की दृष्टि से हमको समग्र सभा, वक्ता एंड श्रोता, ऐसा पूर्ण सभा दिखाई देगी, बराबर है कि नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? एक एरियल व्यू लिया गया, आजकल ड्रोन छोड़े जा रहे हैं और पूरा एरियल व्यू से पूरा सभा दिखाई देती है कि नहीं? दिखाई देती है। तो ये क्या हो गया? ये प्रमाणात्मक दृष्टि हो गई। अब मेरा प्रश्न है, प्रमाणात्मक दृष्टि से कैसे दिखाई दिया? द्रव्य कैसे दिखाई दिया? वैसे सामान्य विशेषात्मक भले ही कह रहे हो आप, लेकिन प्रैक्टिकली आप विचार करो तो द्रव्य ऐसा व्यवस्थित हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रमाण की दृष्टि है, लेकिन उसमें सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। सब धुंधला मतलब क्या? श्रोता भी धुंधला दिखाई दे रहा है और वक्ता भी धुंधला दिखाई दे रहा है। दोनों है, इतना ही दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रमाणात्मक दृष्टि हो गई। तो प्रमाणात्मक दृष्टि से क्या होना है? प्रमाणात्मक दृष्टि ये हमको लब्धि में रखनी है। जैसे हमारे द्रव्य को ध्याना है तो द्रव्य की अनादि निरंतरता ये देख ली, अर्थात मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, सिद्ध ऐसे सब दिखाई दिए, प्लस उन पर्याय में विशेषता भी थी, वो भी ऐसे धुंधली रूप से, बस उनमें विशेषता होगी, इस रूप से हमको वस्तु दिखाई देगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सामान्य भी दिखेगा, विशेष भी दिखेगा, लेकिन सब धुंधला सा होगा, है मात्र के रूप में होगा। समझ में आ रहा है क्या? इससे ज्यादा नहीं होगा। अब देखो हम यहां पर पढ़ते हैं, क्या आ रहा है यहां पर? समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से देखो, एक एरियल व्यू लीजिए, भारत दिखाई देगा। भारत दिखाई दिया, भारत में फिर ये सब दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? राज्य भी सब दिखाई देंगे, बराबर है ना। अब एक विशिष्ट राज्य महाराष्ट्र देखना है तो महाराष्ट्र दिखेगा, महाराष्ट्र में फिर भी पुणे देखना है, पुणे दिखाई देगा। कहने की बात यह है कि वो तो दृष्टिया है, राइट। हाँ, तो उस समय में महाराष्ट्र है कि नहीं है, उस समय भारत है कि नहीं है, उस समय अन्य राज्य है कि नहीं है, सब है, लेकिन वो अभी दृष्टियों में अपन मुख्य गौन कर रहे हैं, राइट। और अब मैं कह रहा हूं कि जो दोनों चक्षु खोलने की दृष्टि है, प्रमाणात्मक दृष्टि, उसमें सब अवस्थाएं भी होगी, ऐसी स्वीकृति होगी, प्लस द्रव्य है ऐसी भी स्वीकृति है। बस इतनी सी बात, ये प्रमाणात्मक दृष्टि। समझ में आ रहा है क्या? सब अवस्थाएं है इसकी स्वीकृति और द्रव्य है इसकी भी स्वीकृति, बस ये हो गई प्रमाणात्मक दृष्टि। देखो आइए यहां पर क्या कह रहे हैं। अरे समय तो हो गया है, देखो इतना पढ़ लेते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे। और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों आंखों को एक ही साथ खोलकर दोनों के द्वारा देखा जाता है, क्या कह रहे? दोनों आंखों को एक ही साथ खोला, दोनों के द्वारा देखा जाता है, तब नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपने रूप पर्याय में व्यवस्थित सुनिश्चित रूप
से रहने वाला, जीव सामान्य तथा जीव सामान्य में व्यवस्थित, नारकपना, तिर्यंचपना, मनुष्यपना, देवपना और सिद्धपने रूप पर्याय तुल्य काल में ही एक साथ दिखाई देते हैं, जाने जाते हैं। क्या रे बात, पहले द्रव्य के साथ पर्याय है, ओके, और दूसरे इसमें कह रहे हैं पर्याय के साथ द्रव्य दिखाई दे रहा है, तो दोनों दिखाई दे रहे हैं हमको, ओके। इतनी सी बात यहां पर देखो, लेकिन विशिष्टपना नहीं होगा, मतलब ये महावीर ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये महावीर दिखा तो क्या दिखाई दिया, या ये सिद्ध दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया, पर्यायिक दृष्टि हो गई, और हमको पर्यायिक दृष्टि अपेक्षित नहीं है। ये वो जीव द्रव्य इतना ही दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया, कह रहे हैं ये तो हमको द्रव्यार्थिक दृष्टि दिखाई दी। प्रमाण की दृष्टि में दोनों एक साथ दिखाई देंगे, तुल्य काल में ही एक साथ दिखाई देते हैं। और सुनो, अखंड द्रव्य ही दिखाई दे रहा है एक साथ, पर्याय और द्रव्य, एक द्रव्यार्थिक नय की वस्तु और पर्यायिक नय की वस्तु एक साथ दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये द्रव्यार्थिक नय और पर्यायिक नय की दृष्टि प्लस प्रमाण की दृष्टि। निष्कर्ष यह है कि आंख से देखा जाना एक देशावलोकन है और दोनों आंखों से देखना सर्वावलोकन है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए सर्वावलोकन में द्रव्य के अन्यत्व और अनन्यत्व विरोध को प्राप्त नहीं होते। ये आंसर क्यों दिया मालूम है क्या? प्रश्न खड़ा किया था कि द्रव्य में अन्यपना है या अनन्यपना है, और उसका समाधान यहाँ पर कह रहे सर्वावलोकन अर्थात प्रमाणात्मक दृष्टि में अन्यपना और अनन्यपना विरोध को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात दोनों है। समझ में आ रहे हैं क्या? और एक साथ दिखाई दे रहे हैं। निष्कर्ष समझ में आया होगा तो आपको बहुत आनंद आएगा, नहीं समझ में आया तो बारंबार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जुर्मानी स्थिति।